हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का जो चैप्टर है कवि बिहारी का दोहे, कक्षा 10 स्पर्श का, तो इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कवि बिहारी के बारे में बच्चों जान लेते हैं कि कवि बिहारी कौन थे। बिहारी जी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब वो 7-8 साल के थे, उनके पिता ओरछा चले गए थे। बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा प्राप्त की थी। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए थे, रहीम दास जी के संपर्क में। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में बिताए। बिहारी जो थे रसिक जीव थे। उनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। विनोदी मीन्स बच्चों मजाकिया स्वभाव था। उनका देहांत 1663 में हुआ था। बिहारी जी की एक ही रचना है सतसई, यानी बिहारी सतसई, जिसमें 700 दोहे हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ साथ बिहारी जी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली थी। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक, नायिका और नायिकी की ये चेष्टाएं, जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी जी की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। अधिक दिनों तक पूरब में रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग इनकी कविताओं में हमें काव्यांश में देखने को मिलता है। अब बच्चों इनके जो दोहे हैं, जो पहला दोहा है बच्चों कि सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत माने सोते हैं, ओढ़े ओढ़कर, पीतु माने पीला, पटु माने वस्त्र, श्याम माने सांवले रंग का, सलोने गात, सलोने माने सुंदर शरीर, गात माने शरीर, मानो मानो नीलमणि यानी नीले पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात यानी आकर सुबह का प्रभात की किरण पड़ी हुई। अब बच्चों उसका भावार्थ जान लेते हैं हम कि कवि श्री कृष्ण द्वारा पहने हुए पीले वस्त्रों की शोभा का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पीले वस्त्र ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे नीलमणि के पत्थर पर प्रातः काल का जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पड़ रही हैं। अर्थात सूर्य की किरणें पीले रंग की है और नीलमणि सांवले वर्ण का है। अर्थात पीतांबर पहने हुए श्री कृष्ण जी शोभायमान हो रहे हैं और अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। दूसरा है बच्चों, कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाग, जगदु तपोवन सो कियो दीरग दाग निक दाग। अहि बच्चों, अहि कहते हैं सांप को, दीरग मीन्स लंबी, निदाग यानी बहुत तेज गर्मी, एकत यानी एक साथ। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं बच्चों कि कवि जो हैं इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक गर्मी से घबराकर स्वाभाविक शत्रु सांप तथा मोर और मृग तथा बाघ अपनी जो दुश्मनी भुलाकर, अपनी शत्रुता भुलाकर एक ही स्थान पर छाया में बैठ जाते। ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मी ने जगत को तपोवन बना दिया है। अर्थात जब किसी भी जीव पर अत्यधिक कष्ट आता है, दुख आता है, तो वह अपनी शत्रुता का भाव भूल जाता है
यहाँ पर कवि ने 10 या कष्ट की महत्ता दिखाई है। प्राचीन काल में ऋषियों के तप के प्रभाव से तपोवन में पशु पक्षी भी अपना जो दुश्मनी होती थी, आपसी बैर होता था, उसे भुलाकर परस्पर प्रेम से रहते थे। अगला है बच्चों, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवन हसे दैन कहे नटी जाए। अब बच्चों यहाँ पे बतरस यानी बातों का आनंद लेने के लिए, लाल यानी प्रीतम को क्या कहा गया है, सोह माने सौगंध, नटी जाए यानी मना करती हैं, भौवन वैसे ही यानी ऊपर की, आंखों ही आंखों में हंसना, भौवें ही भौवों में हंसना। अब बच्चों इस दोहे में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका नायक श्री कृष्ण के साथ बात का आनंद लेने के लालच से उसकी मुरली छिपा देती कि जितनी देर ये रुकेंगे उतनी देर हम बात इनसे कर सकेंगे। इस लालच के कारण उनकी मुरली छिपा देती और नायक के मांगने पर भी वो शपथ खा जाती है कि मेरे पास मुरली नहीं, लेकिन भौवों ही भौवों में हंसने लगती है, जिससे ये प्रतीत हो जाता है कि वो झूठ बोल रही है। जब नायक उसे मुरली लौटाने के लिए कहता है तो मना कर देती है। इस प्रकार नायक व नायिका की नोक झोंक इसमें चल रही है। अगला है बच्चों, कहत नटत रीझत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। नटत मना करते हैं, कहना कहत कहते हैं, रिझत एक दूसरे पे आसक्त हो जाते, खिजत माने खींचते हैं यानी नाराज होते हैं, मिलत यानी मिलते हैं, खिलत माने खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लजियात यानी शर्म आती है, भौन यानी भवन, नैनन यानी आंखों ही आंखों में। अब इसका बच्चों भावार्थ समझ लेते हैं कि बिहारी जी एक नव यौवना का इसमें चित्रण कर रहे हैं कि जो यौवन से भरी हुई पूरे भवन में घूमते हुए अपनी भावनाओं को केवल अपनी आंखों ही आंखों में व्यक्त कर रही है। नायक व नायिका के उस स्थान पर मिलने का वर्णन किया गया है इसमें जहाँ पर कई लोग उपस्थित हैं। नायिका अपने नायक को आंखों से इशारा करते हुए कहती है और फिर मना कर देती है, प्रसन्न होती है और नाराज हो जाती है, प्रफुल्लित होती है यानी खुश होती है और लज्जित हो जाती है यानी शर्म आ जाती है। इस प्रकार लोगों से भरे हुए भवन में वे दोनों अपनी आंखों ही आंखों के इशारे से बात कर लेते हैं। अगला है बच्चों, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की चाहों चाहत छा। बच्चों अति यानी अधिक, सघन यानी घना, सदन सदन मीन्स घर, माह माने में, छाहों यानी छाया। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी बिहारी ने भरी गर्मी में नव यौवना नायिका की मन की स्थिति का चित्रण कर रहे हैं कि जो अपने प्रिय की छांव तलाशती है। इस दोहे में कवि ज्येष्ठ की गर्मी का विषय वर्णन करता है और घनघोर जंगल में छाया अपने घर में इस प्रकार बैठी है मानो अत्यंत गर्मी से व्याकुल होकर
छाया भी अपने लिए छाया की तलाश कर रही। यहाँ पर बच्चों कवि ने प्रकृति का चित्रण किया। अगला है बच्चों कि कागद पर लिखत न बनत, कहस संदेश सुलझात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। बच्चों इसका वो जान लेते हैं कुछ शब्द। कागद यानी कागज, हियो मीन्स हृदय, संदेश संदेशा, लजात शर्माती है। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं कि इस दोहे में कवि नायिका के मन का द्वंद्व व्यक्त कर रहा है। नायिका अपने दिल की बात कागज पर लिखकर व्यक्त नहीं कर पा रही, बता नहीं पा रही, और नायक के पास अपना संदेशा भेजने में भी उसे शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। इसलिए वह नायक से केवल इतना कहकर सब कुछ कह देती है कि मैंने तेरे हृदय में अपने हृदय की बात कह दी है, अर्थात मेरे हृदय की बात को तू स्वयं ही अपने हृदय से, अपने मन से अनुभव कर ले। अगला है बच्चों प्रगट भये द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रिज आए, मेरो हरो कलेश सब केशव राय। बच्चों यहाँ शब्द आया कि द्विजराज यानी द्विजराज बच्चों चंद्रमा को कहते हैं, केशव यानी केशव श्री कृष्ण के लिए, और केशव राय यानी बिहारी जी के पिता जी का नाम है। यहाँ पर बच्चों ये एक जो दोहा है ये भक्तिपरक दोहा है। इसमें कवि भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहता है कि आपका जन्म तो चंद्र वंश में हुआ है, यानी वसुदेव और देवकी के वंश में हुआ है, और मैं हुआ उसमें हुआ है, लेकिन आप जो है ना स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे। तो हे मेरे परमपिता भगवान, मेरे जो दुख हैं, मेरे जो दर्द हैं, उनको भी आप दूर कर दीजिए। अगला है बच्चों जप माला छापे तिलक, सरे न एक काम, मन कांचे नाचे बिथा, साचे राचे राम। जप माला यानी माला जपना, छापे यानी छापना, मन कांचे, मन कांचे बच्चों कच्चा मन, सांचे, सांचे में सच्चा मन। बच्चों इसका भावार्थ जान लेते हैं। तो इस दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि हमें जो बाह्य आडंबरों का विरोध करना चाहिए, या इसमें इस दोहे के माध्यम से वो बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। माथे पर तिलक चंदन लगाने से और हाथ में माला जपने से कोई काम सफल नहीं होता है। मन के कच्चा या कमज़ोर होने पर सारे जो काम होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो सच्चा और स्वच्छ मन ही पसंद करते हैं। जिसके मन के अंदर कोई खोट ना हो, वैसे ही मन को वो पसंद करते हैं। इस तरह बच्चों आपका जो ये चैप्टर था बिहारी लाल के दोहे वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।